दोस्तों ये नए मॉडल का सीलिंग फैन है जो कि 24 स्लॉट में है, यानी 12 ही स्लॉट इसमें नीचे हैं और 12 ही स्लॉट इसमें ऊपर हैं। तो इसमें टोटल 24 कॉइल डाली जाएंगी, 12 कॉइल नीचे डाली जाएंगी और 12 कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएंगी। तो इसकी बेस्ट वाइंडिंग डाटा कौन सी होती है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके 12 स्लॉट के जो फ़ैन होते हैं उसमें अच्छी वाली वाइंडिंग डाटा कौन सी होती है वो जान सकते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर लें, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी ये पता चल जाए कि इसकी वाइंडिंग डाटा कौन सी सबसे बेस्ट होती है। और देखिए सीलिंग फ़ैन या इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को मैं अपनी वेबसाइट में भी डाल देता हूं, जिससे कि अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो वहां से आप उसको बाय भी कर सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वेबसाइट का लिंक दबाएंगे तो वहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अपने रिलेटेड जो भी आपको सामान बाय करना है वहाँ से आप उसको बाय भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सीलिंग फैन का स्टेटर मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दोनों ही वाइंडिंग ख़राब हो चुकी है, यानी रनिंग भी ख़राब हो चुकी है और स्टार्टिंग भी ख़राब हो चुकी है। सब में इसमें करंट निकल चुका है और ये हीट हो चुकी है। अब इस कंडीशन में अगर इसको आप रिपेयर करके चलाएँगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और कुछ ही दिन में आपकी शॉप पर दोबारा से ये आने वाला है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसको कटिंग कर दें और कटिंग करने के बाद आप इसको यहाँ से रिवाइंड कर दें। तो चलिए यही इसमें समझदारी होगी कि हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी सभी कॉइल को हम कटिंग कर लेंगे, देखिए एक एक करके, और इनको सभी को हमें बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ से देखिए इसमें 24 स्लॉट हैं और 24 की 24 स्लॉट में एक एक कॉइल पड़ी हुई है, यानी 12 स्लॉट इसमें नीचे हैं तो 12 ही कॉइल इसमें नीचे पड़ी हैं और 12 ही स्लॉट इसमें ऊपर है तो 12 ही कॉइल इसमें ऊपर भी पड़ी हुई हैं। तो एक एक करके इसकी सभी कॉइल को कटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं इसकी कोर की मोटाई के बारे में। तो देखिए इसकी जो थिकनेस है यानी कोर की जो मोटाई है वो है 13 mm। चलिए मैं इसको और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 13 mm इसकी मोटाई दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ 12 कॉइल के जितने भी फ़ैन होते हैं यानी 9 mm से और 17 mm के जितने भी फ़ैन होते हैं इनकी मोटाई उसकी सभी की वाइंडिंग डाटा मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए अगर आपके पास 9 से और 11 mm का सीलिंग फ़ैन आ जाए तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 420 टन डालनी होंगी और रनिंग में 450 टन डालनी होंगी, यानी नीचे 420 और ऊपर 450। इसी के साथ अगर 12 से और 14 mm के बीच आपका सीलिंग फैन आ जाता है, यानी इसकी जो मोटाई होती है कोर की वो 12 से और 14 mm के बीच में होती है, तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग में 400 और रनिंग में 420 टन डालेंगे। और मान लीजिए अगर आपके पास 15 mm से और 17 mm तक की मोटाई का स्टेटर आ जाए तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग में 360 टन डालेंगे और रनिंग में 380 टन डालेंगे। तो ये 9 से और 17 mm तक के जितने भी सीलिंग फ़ैन है उसकी वाइंडिंग डाटा मैंने आपको बता दी है। अब आने वाले टाइम में 14 प्लस की जितनी भी सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग डाटा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मेरे पास 14 सीलिंग फ़ैन आएगा उसकी सभी ऑल सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग डाटा मैं आपको बता दूंगा, यानी 9 mm से और 17 mm तक की उसकी भी वाइंडिंग डाटा मैं बता दूंगा। तो कुछ दिनों का इंतज़ार करें और आने वाली वीडियोज़ में 14 सीलिंग फ़ैन के जितनी भी वाइंडिंग डाटा होती है 9 mm से और 17 mm तक वो सभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये 12 कॉइल के जितने भी सीलिंग फ़ैन हैं उन सभी की वाइंडिंग डाटा मैंने आपको बता दी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से सभी कॉइल को कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इनको बाहर निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कॉइल को कटिंग करके इन सभी स्लॉट में से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी कॉइल्स की कटिंग कर ली गई है और कटिंग करने के बाद सभी कॉइल को इसकी बाहर निकाल लिया है, और साथ ही साथ यहाँ इसका जो नीचे वाला सर्किट है यानी स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग का वहाँ पर हमने पेपर भी लगा लिया है। तो बस अब इसको मशीन पर ले चलेंगे और इसको तो रिवाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ इसकी जो वाइंडिंग डाटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है इसकी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग डाटा जो यहाँ पर मैंने पेपर लगाया यहाँ पर लगी हुई थी। तो जब मैं इसको काउंट किया है तो यहाँ पर निकले हैं 380 टन। और यह है ऊपर वाली
डाटा जो इसमें निकले हैं देखिए 410 टर्न। तो हम उसी डाटा को डालेंगे जो हमने अभी बताया है, यानी यहाँ सर्किट में जो इसका स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग है यहाँ पर हम डालेंगे 400 टर्न, और ऊपर वाला जो वाइंडिंग है वहाँ पर हम लगाएंगे 420 टर्न। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग की कुछ कॉइल मैंने कंप्लीट रिवाइंड कर लिए हैं देखिए, और यहाँ पर कितना वायर हमने डाला है और कितनी इसमें टर्न डाली हैं देखिए ये मैं भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 400 टर्न हमने इसके अंदर डाल दी है। अब देखिए जितनी भी कॉइल इसकी बची हुई हैं उन सभी में हम 400 टर्न डालकर इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको मशीन से उतार लेंगे। तो देखिए सभी कॉइल में 400 टर्न डालकर हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको मशीन से उतार लिया है। और यहाँ पर देखिए इसमें 2 लूपें इसकी निकल कर आ चुकी हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ यहाँ इसमें जो पेपर ऊपर से लगाया जाता है वो भी मैंने इसमें लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और देखिए यहाँ पर एक पेपर मैंने इसके बीच में भी डाला है, जो कि बीच में लगाना ज़रूरी है। पहली वाली कॉइल है और ये सबसे लास्ट वाली, तो इन दोनों कॉइल के बीच में हमें ये एक पेपर लगा लेना है, जिससे कि ये दोनों कॉइल सेफ हो जाएंगी और आपस में शॉर्ट होने से बच जाएंगी। क्योंकि जब कभी कभी ये दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जब हम इसको चेक करते हैं तो बल्ब बहुत ज़्यादा तेज़ ग्लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेट नहीं बनता है और ये फ़ैन चलना बंद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक सेपरेटर लगाना ज़रूरी होता है, यानी यहाँ पर एक पेपर लगा देना इन दोनों कॉइल के बीच में ज़रूरी हो जाता है। तो ये पेपर भी इसमें ज़रूर लगाना चाहिए, इससे वाइंडिंग सेफ हो जाती है और आपस में शॉर्ट होने से बच जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसके सभी पेपर कंप्लीट कर लिए गए हैं देखिए। तो ये थी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर नीचे पेपर लगाएंगे स्टार्टिंग रनिंग वाली वाइंडिंग में और इसको भी मशीन पर लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लगभग सभी कॉइल इसकी मैंने कम्प्लीटली रिवाइंड कर ली है देखिए, और इसमें सिर्फ एक ही कॉइल बची है, तो वो भी लास्ट वाली कॉइल बची है। तो इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में दिखाया, जिससे कि आप ये ना जान सकें कि इसके साथ में हमने कोई हेरा फेरी की है। यानी जो वाइंडिंग डाटा हमने आपको बताई थी रियल में वही वाइंडिंग डाटा हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए यहाँ 420 टर्न रीडिंग में आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर कोई भी हेरा फेरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि लास्ट वाली कॉइल है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको दिखाया है। तो यहाँ हर कॉइल में 420 टर्न डालकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो एक कॉइल बची हुई है देखिए उसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसकी सभी कॉइल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसमें टोटल 24 कॉइल बन गई हैं, यानी कि 12 कॉइल हमने नीचे बना ली हैं और 12 ही कॉइल इसमें हमने ऊपर बना ली हैं। तो दोनों वाइंडिंग मिलाकर इसमें 24 कॉइल बन चुकी हैं। तो बस अब इसके बाद हम इसमें यहाँ पर भी पेपर लगाएंगे देखिए। जिस तरह से हमने नीचे पेपर लगाया था ठीक इसी तरह से हमें ऊपर भी पेपर लगाना है। तो यहाँ इसमें सभी पेपर भी लगा लेंगे देखिए, और इसके बाद हम इसमें इसके जो कनेक्शन है वो भी समझ लेंगे। तो अगर आप इसके 4 वायर के कनेक्शन करना चाहते हैं तो दोनों सर्किट के 2-2 वायर बना सकते हैं। 2 वायर एक कलर के लेंगे जो स्टार्टिंग में लगाएंगे, और 2 वायर दूसरे कलर के लेंगे जो रनिंग में लगाएंगे। अब देखिए अगर हमें 3 वायर के कनेक्शन करने हैं तो वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए राइट हैंड के दोनों वायर लेंगे रनिंग और स्टार्टिंग के, उन्हें हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो नीचे वाला स्टार्टिंग का वायर है राइट हैंड वाला, वो देखिए पीछे होना चाहिए, दाएं हाथ की ओर होना चाहिए, और जो रनिंग वाला राइट हैंड वाला वायर है वो बाईं ओर होना चाहिए। यानी ये दोनों वायर आगे पीछे होने चाहिए, नीचे वाला दाएं हाथ की ओर होना चाहिए राइट हैंड का ही वायर, और ऊपर वाला राइट हैंड का वायर बाएं हाथ की ओर होना चाहिए, यानी आगे पीछे इस तरह से होने चाहिए जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं। और जब मैं इसमें स्लिप लगाऊंगा उसके बाद इसको आप समझ सकते हैं, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप ये जान जाएंगे कि दोनों की कंडीशन कहाँ पर होनी चाहिए, यानी दोनों वायर कहाँ कहाँ पर होने चाहिए। तो देखिए ये 3 वायर के मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो ये ब्लैक वाला वायर है इसको मैंने कॉमन बनाया है, और रेड वाला रनिंग बनाया है, और येलो वाला स्टार्टिंग वाला वायर बनाया है। और यहाँ पर देखिए मैंने स्लिप भी चढ़ा ली है। अब आप स्लिप को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला वायर कहाँ है। देखिए दोनों वायर राइट हैंड के हैं, और ये किस कंडीशन में है, यानी किस पोजीशन में है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए ये दाएं हाथ की ओर है राइट हैंड वाला वायर, और ये राइट हैंड वाला वायर
बाएं हाथ की तरफ है। तो इस तरह से ये वायर हमें बनाने हैं, तब आपका फ़ैन सीधा चलेगा। अगर ये दोनों वायर की दिशा बदल जाएगी, यानी ये वायर रनिंग का आगे हो जाएगा और स्टार्टिंग का पीछे हो जाएगा, तो ये फ़ैन आपका फिर उल्टा चलेगा। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से ये दोनों वायर होने चाहिए, यानी कौन सा वायर आगे है और कौन सा वायर पीछे है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये है, देखिए इस तरह से 3 वायर कनेक्शन करने का सही तरीका। इससे आपका फ़ैन बिल्कुल सीधा चलेगा और किसी तरह की कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, यानी रनिंग पर ही आपका सीधा फ़ैन चलने वाला है। तो मैंने इसको और थोड़ा सा जूम कर दिया है, जिससे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा वाला वायर कहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए, मैं समझता हूँ बहुत आसानी के साथ में अब आप समझ चुके हैं कि कौन सा वायर कहाँ पर होना चाहिए सीधे राउंड करने के लिए। तो बस अब इसके कनेक्शन कर लिए गए हैं और इसको अब हम इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे, देखिए, और साथ ही साथ इसको चला कर भी देख लेंगे। तो यहाँ देखिए इसकी सिलाई भी कर ली गई है। अब ये बॉडी में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली बॉडी में रख सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाली में भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे वाली इसको बॉडी में रख लिया है। अब इसको जो सेंटर है दोनों का, रिंग का और स्टेटर का, उनके वो आपस में एक दूसरे की बिल्कुल सीध में लगा लेना चाहिए। अगर ऊंचा नीचा होता है तो उसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो बस अब देखिए इसका सेंटर भी दोनों का बराबर में आ चुका है। अब इसका ऊपर वाला कवर लेंगे और इसको भी यहाँ पर हम इस तरह से ऊपर से ढक देंगे, देखिए। और जो इसके होल हैं उनको ऊपर नीचे इस तरह से रख लेंगे, जिससे कि बोल्ट लगाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो अब इसको यहाँ पर अच्छे से दाब देंगे और इसके तीनों जो हमने बोल्ट खोले थे ये यहाँ से हमें लगा देने हैं। तो देखिए यहाँ पर तीनों बोल्ट हमने लगा दिए हैं, देखिए इस तरह से। और अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से एक एक करके टाइट करेंगे, यानी धीरे धीरे तीनों बोल्ट को हम बारी बारी से टाइट करेंगे। ये नहीं कि एक ही बार में एक बोल्ट को हम टाइट कर देंगे। पहले एक बोल्ट टाइट करेंगे, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको टाइट करेंगे, तो ये इसकी जो सेटिंग है वो बहुत जल्दी से आ जाएगी। अगर किसी भी एक बोल्ट को आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये इसकी सेटिंग जल्दी से नहीं आएगी और आपको सेट करने में टाइम लग जाएगा। इसलिए तीनों बोल्ट को बारी बारी से आप एक एक करके टाइट करेंगे तो इसकी सेटिंग बहुत जल्दी से और अच्छे से आ जाती है। तो देखिए कितनी जल्दी और कितने अच्छे से इसकी सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इसको नीचे से भी थोड़ा चोट मार सकते हैं, जिससे कि इसकी सेटिंग और अच्छे से आ जाएगी, देखिए इस तरह से। और अब देखिए इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर आ चुकी है। अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और किसी जगह पर ये आवाज़ भी नहीं कर रहा है। तो अब इसके नीचे की ओर कनेक्शन करेंगे, यानी इसके जो वायर हैं देखिए ये सभी हम नीचे की ओर कर लेंगे। जो इसमें स्लॉटिंग होती है वहाँ से इसके वायर बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद ये जो कैपेसिटर है देखिए यहाँ पर इस होल में हम लगा देंगे। और इसमें जो एक छोटा स्क्रूज होता है देखिए, इस स्क्रू को यहाँ पर हमें अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये इसका जो क्लैंप है, या कैपेसिटर होल्डर भी आप इसको बोल सकते हैं, या कैपेसिटर क्लैंप भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ये इसमें सेट हो जाएगा। अब देखिए इसके जो रेड और येलो कलर का वायर है उन दोनों को हम कैपेसिटर पर लगा देंगे, देखिए। और जो ब्लैक वाला वायर है उस पर हम कॉमन बनाएंगे, यानी उस पर हमें एक सप्लाई का वायर लगाना है और एक सप्लाई का वायर हमें रेड वाले वायर पर लगाना है। क्योंकि रेड वाला वायर हमने रनिंग कर दिया है, तो इसलिए एक वायर हमें रनिंग पर लगाना होता है और एक इसके कॉमन पर लगाना होता है। तो देखिए राउंड बिल्कुल सीधे हैं। और अब हम इसका जो प्लग है वो निकाल लेते हैं और एक सप्लाई का वायर लगाएंगे हम ब्लैक वाले वायर पर और एक लगाएंगे रेड वाले वायर पर, देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेना है, देखिए इस तरह से। और अब इसकी जो सप्लाई है वो हम बोर्ड में इसका जो प्लग है वो लगाकर इसे सप्लाई दे देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी और सुपर स्पीड में ये फ़ैन घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। तो ये थी 12x12 कॉइल सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग डाटा, जो कि सबसे बेस्ट डाटा होती है और इससे फ़ैन जल्दी से नहीं जलता है। तो इसी तरह से आप 12x12 कॉइल के सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग कर सकते हैं। और जो डाटाज मैंने इसमें बताई हैं 9 mm से और 17 mm तक, उसे भी डाटाज को आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ैन की लाइफ बढ़ा सकते हैं।
आपकी स्क्रीन पर एक ओरिएंट सीलिंग फैन की वीडियो है जिसमें मैंने इसको ओरिजिनल वाइंडिंग डाटे से रिवाइंड करना बताया है, तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं और इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटे के बारे में भी जान सकते हैं।